Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Today we are going to learn a very important topic, placentation from Morphology of Flowering chapter. Guys, this chapter is all about ratification. That's why I have made some tricks for every topic. So without wasting time, let's start. First of all, we should know what is placentation. क्वेश्चन इससे तो नहीं आता है, बट प्लासेंटेशन जानना इम्पॉर्टेंट है ना. तो प्लासेंटा और कभी कभी आ भी सकता है. तो प्लासेंटेशन जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा प्लासेंटा क्या होता है. देखो, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है. ओवरी क्या है? फ्यूचर फ्रूट है हमारा. ओव्यूल क्या है? फ्यूचर सीड है. ओव्यूल के अंदर जो ओव्यूल रहता है वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है. दैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लासेंटा. ओके. नाउ ओव्यूल अटैच टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. मैंने अभी बताया कि ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है. ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से अटैच्ड होता है. प्लासेंटा कुशन लाइक स्ट्रक्चर हो गया. प्लासेंटा से अटैच्ड किस चीज़ के द्वारा रहता है? फ्यूनिकल के द्वारा. फ्यूनिकल एक स्टॉक टाइप का होता है, मतलब एक स्टॉक किसी चीज़ से अटैच्ड होना होगा ना उसको प्लासेंटा से, डैट इज़ कॉल्ड फ्यूनिकल. नाउ जो थर्ड पॉइंट है वो है एन ओवरी में है वन और मोर प्लासेंटा. एक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा प्लासेंटा हो सकते हैं. अब हो गया प्लासेंटा ख़त्म. अब नाउ प्लासेंटेशन क्या होता है? प्लासेंटेशन सुनने में ही लग रहा है कोई अरेंजमेंट होगा. तो यस, इट इज़ अरेंजमेंट. इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लासेंटा विद इन द ओवरी. मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है और ओव्यूल किससे अटैच्ड है? प्लासेंटा से. तो ओव्यूल्स किसी एक तरीके से प्लासेंटा में अटैच्ड होगा ना, तो वो उस अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी. अब देखो, तुम्हें ये खुद समझ जाना चाहिए कि अगर अरेंजमेंट ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, डायरेक्ट बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी मीन्स कहाँ अटैच्ड होगा, वो किस पे अरेंज होगा? प्लासेंटा पे. तो ऐसे होगा अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लासेंटा विद इन द ओवरी या अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी. दैट इज कॉल्ड प्लासेंटेशन. ओके. सो अब इम्पॉर्टेंट है जो, और जिससे क्वेश्चन आती है, टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन. इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है. अब बहुत लोगों को बोलोगे ट्रिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों बनाना ट्रिक, ये तो 5-6 याद हो जाता है. तो ऐसा नहीं है. ऑलरेडी आपने बहुत सारे टर्म पीछे से पढ़कर आए हो, लाइक स्टेम का, लिप्स का, रूट्स का. तो कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ आते आते. ठीक है. तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, डेट इज़ कॉल्ड मैप फॉर बनारस. अब देखो, टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन है जो बुक में दिया है. तो फर्स्ट देखो, मैप फॉर बनारस. कोई बंदा है जो बनारस गया, लेकिन उसे पहले बनारस जाने से पहले उसे कोई मैप देखना होगा ना, कहाँ कौन सा मंदिर है, क्या है. तो उस ट्रिक को मैंने बनाया है. मैप एम मीन्स मार्जिनल, ए मीन्स एक्साइल, पी मीन्स पेराइटल, एफ मीन्स फ्री सेंट्रल एंड बी मीन्स बेसल. अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल क्या होता है. मार्जिनल में देखो बेस्ट एग्जाम्पल है पी, और इसी से क्वेश्चन आता है. एक ही एग्जाम्पल है मार्जिनल में, पी, जो बुक में दिया है. तो इसका जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो देखो, प्लासेंटा फॉर्म अ रीज अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ ओवरी. देखो ये दिस इज जो मैं यहाँ पर खाली खाली रखी हूँ ना, ये है रीज. तो प्लासेंटा जो है वो रीज बनाता है अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ ओवरी. इस स्यूचर आपने ब्रेन में पढ़ा होगा, जो पार्ट होता है स्यूचर, डेट इज कॉल्ड स्यूचर करते हैं ना, वही. यहाँ पर देखो, वेंट्रल स्यूचर ऑफ ओवरी, प्लासेंटा फॉर्म अ रीज अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ ओवरी. ओके. अब देखो सेकेंड पॉइंट जो है वो बहुत ईजी है. ओव्यूल्स आर बोर्न इन 2 अल्टरनेट रोज अलोंग द रीज. ओव्यूल्स क्या है? सीड है. और जब पी को तोड़ते हो तो 2 पार्ट में टूटता है ना, और दोनों साइड 2 अल्टरनेट रो में क्या होता है? ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है अलोंग द रीज, क्योंकि वो देखना उसको चिपका रहता है, उसको हटाना पड़ता है. तो अलोंग द रीज मतलब ओव्यूल्स आर बोर्न इन 2 अल्टरनेट रोज अलोंग द रीज. हो गया. इसका एग्जाम्पल तो ईजी है. एक्साइल प्लासेंटेशन को देखते हैं. एक्साइल प्लासेंटेशन का फर्स्ट पॉइंट है प्लासेंटा इन एक्सियल पोजिशन. इन एक्साइल प्लासेंटेशन प्लासेंटा इज प्रेजेंट इन एक्सियल पोजिशन. देखो, प्लासेंटा इसमें एक्सियल पोजिशन में, नाम से भी लग रहा है प्लासेंटा एक्सियल पोजिशन में होगा, एक्सियल. ओके. अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो है ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन मल्टी लॉक्यूलर ओवरी. लॉक्यूलर इज ऑल्सो कॉल्ड चैम्बर. अब देखो यहाँ पर 3 चैम्बर है, 1, 2 एंड 3.
ये 3 चैम्बर दिख रहा, सॉरी ये थर्ड चैम्बर है। तो थर्ड चैम्बर है मीन्स ये क्या है, मल्टी लोक्यूलर है। 3 मतलब मल्टी। तो ओव्यूल्स किससे, अब देखो जो ये बीच में दिख रहा ना, ये वाला बीच में, दिस इज ओव्यूल। तो ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन मल्टी लोक्यूलर ओवरी इन एक्साइल प्लासेंटेशन। ओके, अब इसका एग्जाम्पल मैं अभी सबका एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल मैं बताते चलती हूँ। इसका मैंने एग्जाम्पल बनाया है चाइना टू एक्साइल। देखो चाइना टू एक्साइल मैंने बनाया है, अगर किसी को लर्न नहीं होता है तो एक और ट्रिक बताऊंगी, बट चाइना टू एक्साइल में सब कुछ आ जाता है। देखो इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, टी मीन्स चाइना टू मीन्स टोमेटो, एंड एक्साइल में देखो ये एक्साइल का ही एग्जाम्पल है, ये पता चल रहा है एक्साइल, और इसी के लास्ट में एल ई आ रहा है मीन्स लेमन। देखो जब टोमेटो और लेमन को कट करते हो तो कुछ इसी तरह आता है, यही शेप आता है। तो यहाँ पर टोमेटो एंड लेमन, ये तो याद रहेगा। चाइना रोज़ को कट नहीं किए होगे और कोई नहीं करता है, तो आपको ये याद करने में दिक्कत होगा, इसलिए चाइना टू एक्साइल मैंने ये बनाया है चाइना रोज़, टोमेटो एंड लेमन। लेकिन एक और एग्जांपल है, टीएलसी सुने होंगे या फिर टीसीएस सुने होंगे। टीएलसी सुनो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, अगर केमिस्ट्री में याद हो टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो टी से टोमेटो हो जाएगा, थिन लेयर मतलब लेमन, एंड सी मीन्स क्रोमेटोग्राफी मीन्स चाइना रोज। तो ज़्यादा मुझे तो इजी चाइना टू एक्साइल लगा था मैं जब लर्न की थी तो। ओके, नाउ पेराइटल में देखते हैं। पेराइटल में क्या है, ओवरी इज़ वन चैम्बर्ड यूनिलोकुलर। इसमें देखो ओवरी जो है वो एक चैम्बर है ये, लेकिन क्या होता है, ये बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। सेप्टम क्या होता है, जो पार्टीशन है डैट इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्साइल में सेप्टम कहाँ पर है, ये जो पार्टीशन हो रहा है ना, दिस इज सेप्टम। तो वही है पेराइटल में, इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉल्स सेप्टम, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन पेराइटल। ओके, और ओवरी जो है वन चैम्बर्ड होता है इसमें, लेकिन इट बिकम्स द टू चैम्बर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। ओके, नाउ यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी। ओव्यूल्स या तो इनर वॉल ऑफ ओवरी पे आता है या फिर पेरिफेरल पार्ट पे। देखो पेराइटल में तो सुनने में भी लग रहा है पेरिफेरल, मतलब पेरिफेरल, तो ओव्यूल्स आर ऑन द पेरिफेरल पार्ट और इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी के तो अंदर ही रहेगा, इनर वॉल में ही रहेगा, ये तो कॉमन है, बट ऑन द पेरिफेरल पार्ट और ऑन पेरिफेरल पार्ट। तो ये पेराइटल से आपको सुनने में ही लग रहा होगा। देखो मैंने ये पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल का एग्जाम्पल को मिक्स कर दिया है, वो मैं इसलिए तीनों का एक साथ एग्जाम्पल बताऊंगी तो शायद समझ आएगा। नाउ फ्री सेंट्रल देख लेते हैं। फ्री सेंट्रल का देखो ये डायग्राम है, देखो ओव्यूल्स बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, इसमें ओव्यूल जो है वो सेंट्रल एक्सिस पे आया है। ठीक है, इसमें जो है ओव्यूल्स देखो पेरिफ्री पे है, ये 3 ओवरी, ओव्यूल्स जो है वो पेरिफेरल पार्ट पे है और इनर वाल पे है, ओवरी के इनर पार्ट पे है। ओके, यहाँ पर देखो ओव्यूल जो है सेंट्रल एक्सिस पे है। इसमें क्या होता है कि देखो कहीं पर सेप्टा आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर सेप्टा आर एब्सेंट इन ओवरी। सेकेंड पॉइंट, सेप्टा आर एब्सेंट इन ओवरी। ओके, दिस इज फ्री सेंट्रल, मतलब समझ लो यहाँ पर सेप्टा एब्सेंट होता है, मतलब ये पूरी तरह से फ्री है। ओके, नाउ बेसल, बेसल में आ जाते हैं। इसमें क्या है, प्लासेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस पे रहता है प्लासेंटा। ओके, यहाँ पर देखो है ना, तो प्लासेंटा जो है ओवरी की बेस पे है। अब देखो सेकेंड पॉइंट जो है, सिंगल ओव्यूल्स अटैच टू द प्लासेंटा। ये ओव्यूल है, ये जो दिख रहा, ये सिंगल ओव्यूल है, ये प्लासेंटा से अटैच्ड है। बेसल में देख लो ए 2 बार आ रहा है, ए मीन्स तो ऐसे भी होता है एक सिंगल, तो बेसल सिंगल ओव्यूल होगा। ठीक है, बेसल में देखो ए 2 बार आ रहा है, मैं समझ लो ये सिंगल ही है पूरी तरह से। ऐसे तो ये बहुत सारे में आ रहा है, बट ऐसे समझने के लिए सिंगल ओव्यूल अटैच टू द प्लासेंटा। ओके, यहाँ पर देखो इसका डायग्राम से पता है, याद हो जाएगा, सिंगल ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल जो कि प्लासेंटा से अटैच्ड है। अब देखो मैंने तीनों का एग्जाम्पल को एक साथ कर दिया है क्योंकि मैंने इसका ट्रिक ऐसे ही बनाया। देखो पेराइटल में है ट्रिक, मुस्कान अगर पढ़ ली फ्री पीडीएफ तो बस मेरी सुन।
मैंने देखो तीनों का दिखाया। मुस्कान अगर पढ़ ली पेराइटल में फ्री पीडीएफ, तो यहाँ पर फ्री सेंट्रल में एंड बैसल में तो बस मेरी सुन, तो आप बस मेरी सुन। देखो एक मुस्कान नाम की गर्ल है जो कि गूगल से सर्च करके कुछ पीडीएफ पढ़ रही थी। तो वो कुछ पीडीएफ्स देखो पैसे लेते हैं, लाइक उसको आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ रुपए देने पड़ते हैं, बट मोस्टली तो पीडीएफ फ्री मिल जाते हैं। तो मुस्कान की जो फ्रेंड है वो बोल रही है कि वो पीडीएफ अगर तुमने फ्री वाली पढ़ ली है तो अब मेरी लेक्चर सुनो, मतलब अब मैंने जो बनाया है, जो मैं पढ़ी हूँ वो सुनो। वो पीडीएफ तुम्हें दिमाग में नहीं जाएगा, मतलब पीडीएफ आप पढ़ते हो और एक फ्रेंड से ज़्यादा अच्छे से समझ लोगे ना। कोई चीज़ को अगर आप खुद से पढ़ो और फिर वो फ्रेंड बताता है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वो ट्रिक बहुत अच्छा बनाया होगा या फिर कुछ ट्रिक वे में बताया होगा। तो पीडीएफ जल्दी समझ नहीं आता है। तो उसी तरह मैंने ये सोच कर बनाया। तो मुस्कान अगर पढ़ ली, उसको बोल रही है उसकी फ्रेंड, मुस्कान अगर पढ़ ली फ्री पीडीएफ, जो फ्री का पीडीएफ मिला है तुझे फ्री पीडीएफ, तो बस मेरी सुन अब, मतलब अब मेरी सुन लो। तो फर्स्ट में मुस्कान से देखो यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल मस्टर्ड, अगर मीन्स एग्री मोड, पढ़ मीन्स देखो यहाँ पर आ जा रहा है पेराइटल, पर को देखो ऐसे लिखो पढ़ और पेराइटल पढ़ और पर, मतलब पेराइटल। फ्री पीडीएफ तो बस मेरी सुन, फ्री मीन्स फ्री सेंट्रल, पीडीएफ मीन्स प्राइम रोज एंड दायंथस। एक और ट्रिक है फ्री सेंट्रल का, देखो मेरी एक फ्रेंड थी प्रियंका प्रसाद नाम था उसका, तो मैंने वैसे सोच कर लर्न किया था कि उसको हर लोग जो हम फ्रेंड्स थे उसे पीडी बोलते थे। तो पीडी वो एक्चुअली सबका काम कर देती थी, सबका हेल्प कर देती, तो हम उसे बोलते तू बहुत फ्री रहती है यार, तो पीडी बहुत फ्री रहती है, ऐसे करके मैंने याद किया था। तो पीडी हो गया प्राइम रोज एंड डी मीन्स डायंथस एंड फ्री रहती है मतलब फ्री सेंट्रल। ट्रिक्स खुद से बनाना पड़ता है, यहाँ पर मैंने आपके लिए बना दिया फ्री पीडीएफ तो बस मेरी सुन। अब देखो तो बस मेरी सुन में आ जाओ, तो बस मीन्स बैशल एंड मेरी सुन मीन्स मैरीगोल्ड एंड सुन मीन्स सनफ्लावर। हो गया सारा बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। आई थिंक आप पूरा लर्न कर लिए, या इसके टाइप्स भी और इसके एग्जांपल्स भी, एंड बस क्वेश्चन इसी से आती है। गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो। थैंक यू।